प्राचीन ग्रंथों की धूल भरी पन्नों में छिपी हैं कहानियां उन अप्सराओं, गंधर्वों और किन्नरों की जिनकी खूबसूरती सम्मोहन का जाल है, उनकी आवाज में जादू है। यहाँ तक कि पुस्तकों में तो ये तक लिखा है कि कोई भी इंसान इनसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा सकता है, फिर चाहे वो हो धन की इच्छा हो या हो सेक्सुअल प्लेजर। क्या ये स्वर्ग के देवदूत हैं या भ्रम जाल में फंसाने वाले राक्षस? हिंदू धर्म में इन प्राणियों को आज भी जीवित माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वे अदृश्य रूप में रहते हैं और विशेष परिस्थितियों में ही मनुष्यों को दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम इन प्राणियों के बारे में जानेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और हिंदू धर्म में उनकी भूमिका को समझेंगे। अप्सरा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान में अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। उन्हें गंधर्वों की पत्नियां या संगिनी माना जाता है। अप्सराओं को अलौकिक व दिव्य प्राणी के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें असीम सौंदर्य, शालीनता और आकर्षण होता है। अप्सराओं को अक्सर मनमोहक दिव्य रूपों में वर्णित किया जाता है, जो सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत होती हैं। कहते हैं अप्सराएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। इन अप्सराओं की खूबसूरती का जरा सा भी वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इनका मुख्य कार्य अपने मनमोहक नृत्य प्रदर्शनों। इनका एक और काम भी है आर्षियों को मोहित करना, ताकि वे अत्यधिक तपस्या द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त ना कर सकें। अप्सराएं न केवल अपनी शारीरिक सुंदरता के लिए, बल्कि कला और सौंदर्य का दिव्य साकार रूप हैं। अप्सराएं दो प्रकार की होती हैं, लौकिक यानी सांसारिक और दैविक यानी दिव्य। पहली वाली दैविक अप्सराएं हैं। ये वो दिव्य अप्सराएं हैं जो देवताओं के साथ स्वर्गलोक में निवास करती हैं। ये देवताओं के महलों में रहती हैं और उन्हें अपने नृत्य से मनोरंजित करती हैं। अप्सराओं के साथ वीणा बजाते हैं गंधर्व, लेकिन कई अप्सराएं खुद भी संगीत की विदुषी होती हैं। अप्सराएं 64 कलाओं में पारंगत होती हैं, न केवल नृत्य में बल्कि गायन और वादन में भी। दूसरी तरह की होती हैं लौकिक अप्सराएं, जिन्हें क्षितिज अप्सराएं भी कहते हैं। ये अप्सराएं धरती पर ही वास करती हैं। ये हमारी ही दुनिया में रहती हैं। ये नदियों, झीलों और समुद्रों में रहने वाली जल परियां भी हो सकती हैं। हिंदू पुराणों में इन्हें उड़ने में सक्षम बताया गया है। इंद्र के दरबार में 26 अप्सराएं निवास करती हैं, जो नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूपों में पारंगत होती हैं। ये अप्सराएं अपनी कला के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती हैं और उन्हें आनंदित करती हैं। लेकिन अप्सराओं का एक और काम भी है ऋषियों को मोहित करना, ताकि वे अत्यधिक तपस्या द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त न कर सकें। दरअसल कुछ आर्षि इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि उन्हें दिव्य शक्तियां मिलने का खतरा रहता है। इंद्रदेव इसे रोकना चाहते हैं। अप्सराएं अपने मनमोहक प्रदर्शन से इन आर्षियों का ध्यान भंग कर देती हैं और उन्हें तपस्या से विचलित कर देती हैं। अप्सराओं में सबसे प्रसिद्ध उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और घृताची हैं। माना जाता है कि उनका नृत्य और संगीत इतना मनमोहक होता है कि ये किसी को भी मंत्र मुग्ध कर सकता है, चाहे वह देवता हो या अर्श। कई हिंदू कहानियों में अप्सराओं को देवताओं द्वारा तपस्वियों की दृढ़ता और श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मोहिनियों के रूप में भेजा गया है। इनका सौंदर्य और आकर्षण इतना मनमोहक होता था कि ये सबसे कठोर साधुओं का भी ध्यान भटकाने में सक्षम थीं। ये कहानियां रूपक के रूप में काम करती हैं और हमें आत्मसंयम, तटस्थता और मोह माया पर विजय प्राप्त करने के महत्व को सिखाती हैं। ज्यादातर अप्सराओं का विवाह हमारी तरह नहीं होता। वे किसी मंदिर या पंडित के बिना ही आपसी रजामंदी से साथ रहने लगती हैं। इसे आप यूं समझें, जंगल में मिलना, प्यार हो जाना और बस हो गया। हालांकि ये रिश्ते हमेशा के लिए नहीं चलते। थोड़े समय बाद वे नए साथी ढूंढने निकल पड़ती हैं। ये अप्सराएं बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं, तो उनके जीवन में ऐसे कई प्यार भरे अध्याय आते रहते हैं। कुछ खास अप्सराओं के कई बच्चे होते थे, जैसे घृताची के 118 से भी ज्यादा बच्चे थे, और ये सब बच्चे अलग अलग पिताओं से हुए थे। ये बताता है कि अप्सराओं के रिश्ते परंपरागत बंधनों में नहीं बंधते थे। यही नहीं, कुछ हिंदू लोक कथाओं में तो कुछ अप्सराओं को जल परी यानी मत्स्यांगना के रूप में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में रंभा को अप्सराओं की रानी बताया जाता है। गंधर्वों को अक्सर सुंदर पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास उड़ने के लिए सुनहरे पंख होते हैं। वहीं अप्सराएं स्वर्ग की दिव्य स्त्रियां मानी जाती हैं। वे अक्सर स्वर्ग में देवी देवताओं के लिए प्रदर्शन करते हैं। गंधर्वों में आकार बदलने की भी क्षमता होती है, जिसके कारण वे पक्षियों, घोड़ों या अन्य जानवरों का रूप धारण कर सकते हैं। गंधर्व पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच आने जाने में सक्षम माने जाते हैं और कभी-कभी उन्हें समय के माध्यम से यात्रा करने में भी सक्षम बताया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये गंधर्व दिव्य संगीतकार होते हैं।
इनका उल्लेख सभी भारतीय धार्मिक कहानियों और महाकाव्यों में मिलता है। गंधर्व देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत का काम भी करते थे। उन्हें अप्सराओं का पति माना जाता है। कुछ खास गंधर्व बेहतरीन हीलर्स भी होते हैं जो दर्द दूर कर सकते हैं और शरीर को फिर से स्वस्थ बनाकर इंद्रियों को सुख पहुंचा सकते हैं। वैसे तो कुछ आम स्रोतों में बताया जाता है कि गंधर्व का सीधा अर्थ संगीतकार होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। असल में गंधर्व शब्द की उत्पत्ति गंध शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है सुगंध। ये गंधर्व स्वर्गीय सुगंध बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम गंधर्व पड़ा। कई गंधर्व स्वर्ग लोक में रहते हैं, हालांकि उनका अपना अलग लोक भी है जिसे गंधर्व लोक कहते हैं। वहीं कुछ अन्य कहानियों में बताया जाता है कि गंधर्व ब्रह्मा जी की नाक से उत्पन्न हुए थे। इससे यह पता चलता है कि गंधर्वों का सुगंध से गहरा संबंध है। इनके पास माया यानी भ्रम पैदा करने की शक्ति होती है, जिसके इस्तेमाल से वे कुछ समय के लिए किसी को भी सुख की अनुभूति करवा सकते हैं। कुछ गंधर्व यक्षों के राजा कुबेर की सेवा भी करते हैं। अकेले घूमना गंधर्वों को पसंद नहीं, ये मिलनसार प्राणी हैं। इन्हें आमतौर पर पूर्व दिशा से जोड़ा जाता है। मेरू पर्वत की तलहटी में गंधर्वों के अपने खूबसूरत शहर होते हैं। इनका संबंध उर्वरता, आकर्षण, कामुकता, प्यार और सूख से भी माना जाता है। बिल्कुल अप्सराओं की तरह गंधर्व शादी के लिए किसी रस्म का पालन नहीं करते। उनकी शादी बस आपसी इच्छा और रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाने से ही हो जाती है। हालांकि गंधर्वों की शादी हमेशा के लिए नहीं होती। ज्यादातर उन्हें अस्थायी संबंध पसंद होते हैं। गंधर्वों को हमेशा सुंदर और आकर्षक बताया गया है, लेकिन उनकी शक्ल हर बार अलग हो सकती है। कभी ये इंसानों जैसे दिखते हैं तो कभी आधे जानवर, आमतौर पर आधे पक्षी या आधे घोड़े। गंधर्वों की आवाज बहुत मीठी होती है और ये चमकदार, सुंदर और लालित होते हैं। कुल मिलाकर गंधर्व सुख से गहरे जुड़े हुए हैं। गंधर्व और नाग आपस में बहुत बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। प्राचीन समय में एक बार गंधर्वों की सेना ने पाताल लोक में नागों के राज्य पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई में भगवान विष्णु को खुद नागों की मदद के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। किन्नर आत्माओं की एक जाति के सदस्य होते हैं, जिन्हें तृतीय प्रकृति यानी तीसरे जेंडर के प्राणी माना जाता है। इस जाति में पुरुषों को गंधर्व और स्त्रियों को अप्सरा कहा जाता है। इनमें किन्नर थर्ड जेंडर के प्राणी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। किन्नर नाम ही बताता है कि ये न तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और न ही पूरी तरह से स्त्री। ये तृतीय प्रकृति के प्राणी हैं, यानी एक अलग तरह का जेंडर। कुछ कहानियों के अनुसार कुछ किन्नर एक महीने के लिए पुरुष होते हैं और अगले महीने के लिए स्त्री, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ किन्नर खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं, कुछ सुंदर संगीत बजा सकते हैं, कुछ खूबसूरत नृत्य कर सकते हैं, तो कुछ शारीरिक खुशी दे सकते हैं। किन्नर बहुत ही कुशल कलाकार होते हैं, जो इन्हें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से भी जोड़ा जाता है। किन्नर थोड़े शरारती स्वभाव के और आकर्षक होते हैं, लेकिन दिल से ये बहुत अच्छे और देखभाल करने वाले प्राणी होते हैं। मुश्किल या खतरे के समय ये अक्सर इंसानों और अपनी जाति के लोगों और अन्य जीवों की मदद करते हैं। तृतीय प्रकृति यानी थर्ड जेंडर हिंदू किन्नर आत्माओं से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने खुद को किन्नरों से जोड़ा है और अपने आप को उन्हीं के नाम पर किन्नर कहना शुरू कर दिया है। प्राचीन समय में लोग खेतों के कोनों पर किन्नरों की मूर्तियां रखते थे ताकि वे खेतों की रक्षा करें। गंधर्व और खासकर अप्सराओं से हटके किन्नर जिंदगी भर के लिए शादी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बहुत कम होते हैं। असल में ज्यादातर किन्नरों के बच्चे ही नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने साथी के साथ एक खास और गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा के लिए प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। हम कभी अलग नहीं होते। हमारी गोद में कोई संतान नहीं दिखती। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी हैं। हमारे बीच हम किसी तीसरे प्राणी को प्यार की मांग करने की अनुमति नहीं देते। किन्नर अपने खास सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। ये सौंदर्य स्त्री और पुरुष दोनों का मिश्रण होता है। ब्रह्मांड महापुराण के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई थी। एक खास किन्नर ने वीणा का एक खास रूप बनाया था, जिसे किन्नरी वीणा कहा जाता है, जो आज भी उनकी अलौकिक प्रतिभा की गवाही देती है। ये गंधर्व, अप्सरा और किन्नर असल में काम यानी इंद्रिय सुख की आत्माएं हैं। इनके अस्तित्व का मंत्र ही है सुख देना, चाहे वह स्वाद हो या संगीत जो आत्मा को नाचने पर मजबूर कर दे, या फिर नृत्य की वो मुद्राएं जो आंखों को विस्मय से भर दें। ये कला के वो जादूगर हैं जो हर किसी के लिए खुशी की रंगोली सजाते हैं। किन्नर, अप्सरा और गंधर्व खुशी देने के लिए ही बने हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये इंसानों की तरह जिंदगी नहीं जीते। इंसानों को सुख के अलावा भी कई तरह के अनुभव होते हैं,
लेकिन इन दिव्य आत्माओं के लिए सुख ही सब। जैसे हम धरती पर वास करते हैं, यह धरती और हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे जैसे हम ऊपर की दिशा में जाते हैं, उच्चतर लोकों में तत्वों में परिवर्तन आने लगता है। ऊपर के लोकों में रहने वाले देवी देवता केवल 3 तत्वों से बने होते हैं। इस कारण हम इन अलौकिक आत्माओं, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, यक्ष जैसे दिव्य प्राणियों या जीवों को नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए हमें एक अलग प्रकार की दृष्टि चाहिए, जो कि ध्यान या साधना से ही प्राप्त की जा सकती है। ये दिव्य आत्माएं हम इंसानों से कई गुना शक्तिशाली होती हैं। इनके पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिस कारण इंसान प्राचीन समय से इनकी साधना द्वारा इन्हें प्रसन्न करता आया है और इनसे अपनी इच्छा पूर्ति करवाता है। कहा जाता है कि ये अलौकिक प्राणी धरती से बहुत ऊपर नहीं रहते और कुछ तो धरती पर घूमते रहते हैं, तो इनसे कनेक्ट कर पाना काफी आसान रहता है। क्या सचमुच ये दिव्य जीव इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, या इनकी कृपा पाने की कीमत हमारी आत्मा हो सकती है? यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इन प्राणियों से संपर्क करने के तरीके जानने का दावा करते हैं, जबकि अन्य इसे असंभव मानते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। हम कमेंट्स बॉक्स में इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे।